अब आप जर्नी में कितना सीख रहे हैं, कितना गहराई से इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्लासेस से कितने नोट्स बना रहे हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको कुछ पर्टिकुलर नहीं करना है कि ये करने से मेरा डर निकल जाएगा। आप सही रास्ते पर हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने के रास्ते पर हैं। ये जो छोटी मोटी कमियां अपने स्वभाव में आपको नजर आ रही हैं, देखो कभी भी कोई एक इमोशन अकेला नहीं आता है अस्मिता। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ अस्मिता के पत्र के माध्यम से, कभी भी कोई इमोशन अकेला नहीं आता है कि गुस्सा आ गया तो गुस्सा आ गया। गुस्से के साथ अशांति आती है, गुस्सा आया अशांति आई। गुस्से का कारण कहीं ना कहीं हमारी टूटी हुई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी, सामने वाले ने मेरा कहा नहीं माना, उसने मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, क्या मैं उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं रखती हूं। तो यहां पर क्या आ गया, रिजेक्शन वाली फीलिंग फिर साथ में आ गई। गुस्से के साथ रिजेक्शन आ गया, इरिटेशन आ गया, सेल्फ वर्थ वाली चीजें आ गई, आपने अपना बैलेंस खो दिया। वही चीज फिर नाराजगी में बदल गई, कुंठा में बदल गई, फिर कंपैरिजन में बदल गई। उसका कहा तो मानता है, मेरा क्यों नहीं माना। तो कभी कोई एक इमोशन अकेला नहीं आता, ये भाई बहन अपने साथ लेकर आते हैं। और कभी कोई एक इमोशन अकेला नहीं भागेगा। आप सोचिए मेरा गुस्सा चला जाए, आप सोचो मेरी नाराजगी चली जाए, मेरी उदासी चली जाए, भाई कभी कोई इमोशन अकेला भी नहीं जाएगा। जब आप संपूर्ण इंसान बनने के रास्ते पर होंगे, एक कंप्लीट हेल्दी इंडिविजुअल बनने के रास्ते पर होंगे, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद गायब होती चली जाएंगी। नाराजगी भी गई, लो सेल्फ वर्थ भी गई, डर भी चला गया, एंजाइटी भी चली गई, हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आ गया, हल्की हल्की लाइट आ गई, थोड़ी सी शांति आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गया, थोड़ी क्लैरिटी आ गई। तो चीजें गुच्छे में आती हैं और गुच्छे में ही जाती हैं। जो इंसान ये पूछ, अभी मेरे पास अभी भी ना, अभी भी कम से कम 4 या 5 लोगों के मैसेज पड़े हैं। कुछ लोग ग्रुप से हैं और कुछ लोग पुराने हैं और कुछ लोग जो नए हैं, जो मतलब बस आके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ के चले गए। बताओ भाई, अब एक इंसान आया, जी मुझे बहुत डर लगता है, मेरी हेल्प कर दो, और जी मैं ना पेमेंट नहीं कर सकता। मैं चलो ठीक है, अब ये बताओ मैं उसको कितना बड़ा वॉइस नोट भेजूं। चलो मैं दया कर भी दूं, मैं ये सोच लूं यार कोई बात नहीं, मैं पेमेंट वाला काम तो कर ही रही हूँ, थोड़े मैं फ्री सर्विस प्रोवाइड करा देती हूँ, मैं 5 मिनट में कौन सा वॉइस नोट भेज दूंगी, उसका डर निकल जाएगा। मैं 1 घंटे में कौन सी स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी, उसका डर निकल जाएगा। मैं 1 हफ्ता भी लगा दूं तो क्या उसका डर निकल जाएगा? नहीं, नहीं निकलेगा, क्योंकि डर ऐसे आता ही नहीं है। वो तो 600 फीट गड़ी हुई चीज है जमीन के अंदर। तो इसीलिए ना, ये जो आप क्वेश्चन पूछते हो, डर निकल जाए, गुस्सा निकल जाए, अकेलेपन का भाव निकल जाए, लाचारी निकल जाए, यू नो वन थिंग, हम ना लर्नड हेल्पलेसनेस कैरी करते हैं। लर्नड, सीखी हुई हेल्पलेसनेस, लाचारगी, वो लाचारगी जो हमने सीख ली है। पता है क्या सीख लिए? ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, हम कैसे खुश रहें, मेरे घर वाले तो बदल नहीं रहे, मैं कैसे खुश रहूं, मेरा हस्बैंड तो बदल नहीं रहा, मैं कैसे खुश रहूं, मेरे मम्मी पापा तो बदल नहीं रहे, मैं कैसे खुश रहूं, तो मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं ना। लर्नड, सीख लिया है हेल्पलेसनेस, लाचारी को। तो कभी भी कोई एक इमोशन नहीं भागता है भाई। तुम संपूर्ण बनने की यात्रा पर निकलते हो तो ये सब चीजें खुद निकल जाती हैं, क्योंकि कभी कोई एक इमोशन अकेला नहीं आता। किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो उसके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। और जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसके पास सेल्फ लव भी नहीं है। और जिसके पास सेल्फ लव नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। और जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास क्लैरिटी भी नहीं है। और जिसके पास क्लैरिटी नहीं है, उसके पास पर्पस भी नहीं है। और जिसके पास पर्पस नहीं है, उसके पास विजन नहीं है। और जिसके पास विजन नहीं है, उसके पास लाइफ जीने का रीजन नहीं है, सुबह बिस्तर से उठने का रीजन नहीं है। तो भाई कोई एक इमोशन अकेला नहीं आता, ये तो अपना पूरा खानदान साथ लेकर आते हैं। तो कभी कोई एक इमोशन को लठ मार के भगाया भी नहीं जा सकता है। दैट्स वाई हीलिंग क्लास नहीं बोलते, हीलिंग जर्नी बोलते हैं। भाई ये कंप्लीट बनने की यात्रा है, ये संपूर्ण बनने की यात्रा है, कि तुम्हारे जो ये नकारात्मक भाव ही आराम आराम से ऐसे ऐसे आराम आराम से गायब होंगे, और आराम आराम से क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आएगी, वो तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। और तुम्हारे भीतर क्या जन्म लेगा वो तो भाई तुमको पता है ना। तुम्हारे अंदर 1 बीघे का प्लॉट है, अब तुम देखो तुम कितना वहां पे दराती चला रहे हो, कितना कूड़ा करकट उखाड़ के फेंक रहे हो, कितने जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हो, कितने लेटर लिख रहे हो, कितना मेडिटेशन कर रहे हो, कितने क्लासेस में आ रहे हो, कितना कंटेंट चैनल पर देख रहे हो।
वो तो तुम्हारे ऊपर है ना। अब तो मैंने बोलना शुरू कर दिया है, चाहे मैं किसी के साथ 1-to-1 सेशन कर रही हूँ, चाहे मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, मैं बोलती 20% है भाई, 80% तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे, तुम नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे। तुम अपनी सिचुएशन को लेकर, तुम डेली बेसिस पे खुद को घंटा 2 घंटा नहीं दे रहे ना, तो फिर तुम अपने अंदर घमंड भी मत रखो कि हमने तो क्लासेस ज्वाइन कर ली और हमारी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। तुम घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकाल सकते। जब तुमको लिखने की पढ़ने की कला आती है, उसी पेन पेपर का इस्तेमाल तुम अपनी मुक्ति के लिए नहीं कर सकते, तो भाई हम तुम्हारा क्या करते हैं फिर? भगवान भी मदद नहीं कर सकते तुम्हारी, तो कैसे आएंगे? सीधे हनुमान जी कैसे आएंगे भाई? सीधे हनुमान जी तो नहीं आ सकते, असंभव है। ठीक है, तो अभी हमारे पास अस्मिता जी हो गई हैं, कोमल जी हो गई हैं, उसके बाद सोनिया जी लेटर है आपका? हाँ लेटर है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है लीना जी, आप तो मात दे दी, लेटर लिख के लेकर आए हैं। आपकी क्वेश्चन का क्या होगा? जी सोनिया जी। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लेटर मैंने एक्चुअली कल लिखा था। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, पर बहुत अच्छा लगा।